और देखिए आप लाइव जुड़ चुके हैं। रांची से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज सुबह से ही ईडी की दबिश है। रांची में छापेमारी चल रही है। 11 अलग अलग ठिकानों पर, रांची के अलग अलग जगहों पर ईडी की दबिश जारी है। लगातार छापेमारी चल रही है और कहा जा रहा है, जो सूचना मिल रही है, भारी मात्रा में कैश बरामदगी की सूचना मिल रही है। और ये तकरीबन बताया जा रहा है, जो सूचना मिल रही है उसमें 25 करोड़ कैश मिलने की बात हो रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात जो इसमें निकल कर आ रही है, चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर ये तमाम मुद्दे हैं जो अब आपको सुनाई देंगे। और ये ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, उनके जो निजी सचिव हैं संजीव लाल, उनके नौकर के घर, जहांगीर आलम उनका नाम है, उनके घर बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में कैश मिले हैं। और ये कैश 25 करोड़ रुपए तक हो सकते हैं। नोट गिनने की मशीन मंगवाई गई है और ये सुबह से छापेमारी चल रही है। और आप सोचिए कि जो अभी कैश मिले हैं उसकी गिनती हुई नहीं है, लेकिन जो सूचना मिल रही है वो बताया जा रहा है कि 25 करोड़ के आसपास, 20 से 25 करोड़ एक सहायक, एक नौकर के घर से, जिसकी सैलरी 15,000 रुपए होगी, तकरीबन उसी आसपास होगी, और वहां से 25 करोड़ रुपए मिलना, ये बड़ी बात, चुनावी मुद्दा हो सकता है। चुनाव में लेकर आरोप प्रत्यारोप फिर से जमकर लगेंगे। हालांकि इसको लेकर अभी बातें बहुत निकल कर नहीं आई हैं और कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है कि ये मंत्री आलमगीर आलम से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। इसकी जांच होगी, उसके बाद ही तमाम बातें, उनका उधर से कहना है कि उसके बाद ही कुछ बातें कहनी चाहिए। बाकी ये है कि चुनावी इस समर में, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा है और झारखंड में है जो पहले चरण का चुनाव है, जो 13 मई को होना है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार आप देख रहे हैं कि दौरा झारखंड के कई अलग अलग जगहों पर हो रहा है। उसके बाद आपने ईडी की दबिश देखी और ईडी की दबिश में जो रुपये मिले हैं, 11 अलग अलग ठिकानों पर, मोहराबादी है, कुछ जो जगह है, मोहराबादी, बोड़िया, सेल सिटी, चिरौंदी, इन जगहों पर, अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। 2 इंजीनियर के घर भी ईडी की दबिश है, वहां भी जांच पड़ताल चल रही है। और आपको हम बताना चाहेंगे कि एक मामला था वीरेंद्र राम का, जो कि फरवरी 2023 में, वो ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर थे। भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो तार वहां से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो ये झारखंड का रांची जो राजधानी है, वहां से निकलकर बड़ी सनसनीखेज खबर आ रही है। चुनावी माहौल में इतने सारे रुपए मिलने, अब कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। 25 करोड़ रुपए की बात हो रही है कि 25 करोड़ कैश की बरामदगी हुई है। और ये बताया जा रहा है कि जो निजी सचिव हैं, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, जो कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं, उनके जो पीएस यानी कि निजी सचिव संजीव लाल, उनके नौकर के घर, नौकर का नाम जहांगीर आलम बताया जा रहा है, वहां पर इतनी कैश मिली है। ये बताया जा रहा है 25 करोड़ रुपए की बात कही जा रही है। और नोट गिनने की मशीन मंगाई गई है। 11 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी ईडी की चल रही है, जिसमें मोहराबादी, बोड़िया, सेल सिटी, इन जगहों पर, अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। अब चुनावी समर में अब ये देखिए कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा और भाजपा जमकर इन मुद्दों को, अब इस झारखंड के जो 14 सीटों पर चुनाव होने हैं, वो कहीं ना कहीं इसकी बातें रखेंगी। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा इस बात पे तवज्जो दिया है, भ्रष्टाचार के मामले में अपनी बात रखी है। और आपको बताना चाहेंगे कि ईडी की जो दबिश है, उस दबिश के बाद झारखंड में बहुत खलबली मची थी। कई लोग गिरफ्तार हुए थे और इसमें मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। आज हालांकि उनको जमानत मिली है और निजी वजहों से। बाकी ये है कि झारखंड की सियासत फिर से गर्म हो जाएगी ईडी की इस दबिश के बाद और नोट मिलने के बाद, भारी मात्रा में कैश मिलने के बाद। बाकी सूचना यही है कि आलमगीर आलम, जो कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनके जो निजी सचिव हैं संजीव लाल, उनके नौकर के घर छापेमारी की गई, ईडी की दबिश हुई और वहां से रुपए मिलने की बात आ रही है। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें। नोट गिनने की मशीन मंगाई गई है, नोट गिने जा रहे हैं। बाकी चुनावी माहौल है, लोकसभा का चुनाव है और झारखंड की सियासत फिर से
ये जो ईडी की दबिश, छापेमारी और कैश की बरामदगी हुई है, ये कहीं ना कहीं पूरे झारखंड में आपको दिखेगा, घूमता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर।